आप अपना परिचय देते बताइए कि क्या भारत सरकार हिंदी के साथ दुर्व्यवहार कर रही है? सबसे पहले मैं वकील साहब आपको बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपके लिए कि आपने हिंदी के बारे में कुछ पूछा। हिंदी के बारे में जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ, उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं दाऊदपुर मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजमत नवाज़ है और मेरी एक छोटी सी दुकान है, वो कंप्यूटर के मुतालिक जो ऑनलाइन काम होते हैं। तो जहाँ तक मैं हिंदी के बारे में, वकील साहब आपने जो पूछा है कि हिंदी के साथ भारत का बड़ा दुर्व्यवहार। एक तरफ कहती है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी को कुछ कंपनियां जो हैं पीछे रखी हुई हैं। जैसे टेलीकॉम कंपनियां हैं, तमाम कस्टमर केयर जब उनके मिलाओ तो उनके में सबसे पहले जो कस्टमर केयर के बटन को ऑन करने के लिए बोला जाता है कि एक के लिए हिंदी के लिए 2 दबाएं और इंग्लिश के लिए 1 दबाएं। तो ऐसा क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है टेलीकॉम कंपनियों द्वारा कि हिंदी को पीछे किया जा रहा है, इंग्लिश को आगे किया जा रहा है, जबकि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और राष्ट्रभाषा हिंदी है जी, लेकिन आपने देखा आपने पार्लियामेंट की भाषा हिंदी है, असला की भाषा है। अच्छी बात आपने कहा। हाँ। वहाँ पे देखिए पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन रखी गई है। हाँ। जबकि वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के राज्य मंत्री और गृह मंत्री सारे लोग बैठते हैं। वहाँ पे लोग हिंदी को न प्रेफर करके इंग्लिश में स्पीच देते हुए हैं और सारे लोग उसकी सराहना भी करते हैं। तो हमें तो ये चाहिए कि हिंदी जब हमारी भाषा, राष्ट्रभाषा है, तो वहाँ पे ये मैंडेटरी करनी चाहिए कि हिंदी को प्राथमिकता देते हुए हिंदी में ही स्पीच दी जाए कि आम जनमानस तक पहुँच जाए। देखिए, डेवलपिंग करना अच्छी बात है, हिंदी को भी एक भाषा के तौर पर जानना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हमारी प्राथमिकता हिंदी होनी चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और सारे देश अपने देश की भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं। जैसे हमारे बगल में पाकिस्तान देख लीजिए, वहाँ उर्दू, वहाँ बगल में देख लीजिए बांग्लादेश से, वहाँ तो हमें हमारी समझ से ये हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या आपको मालूम है अंग्रेजी भाषा कितने देशों की राष्ट्रभाषा है, फिर भी हमारे भारत के लोग इस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं? देखिए, एक मिशन एक चलाता है, यहूदियों का मिशन था। ये पूरी दुनिया, कहा जाता है ना, किसी कौम को अगर ख़त्म करना है तो उसकी भाषा को ख़त्म किया जाए। इसलिए जो यहूदियों का वो सेंटिमेंट चला था कि लोगों के अंदर इंग्लिश को प्रवेश करो, क्योंकि हमारे जो गुलामी का जो भाषा से गुलामी बनी रहे, और जब भाषा से गुलामी बनी रहेगी तो ऑटोमेटिक रहे कि वो हमारे अधीन रहेंगे। जैसे पूरी दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी कुवैत की है, लेकिन डॉलर को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? कुवैत की करेंसी दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी है, 250 रुपये इंडियन अभी करेंसी के बराबर चल रहा है, और डॉलर है करीब 90-95 समथिंग है। तो फिर डॉलर को क्यों प्राथमिकता पूरी दुनिया दे रही है कि डॉलर में ही चारों तरफ की जा रही है? क्यों नहीं कुवैत के करेंसी को वो प्राथमिकता दी जा रही है? तो हमारे कहने का यही मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी सियासत के तहत इंग्लिश को रगों में बसा जा रहा है कि इंग्लिश जो नहीं जानेगा उसको पीछे हटना पड़ेगा, वो एक हिंद दृष्टि से देखा जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे देश की बात है कि कितने देशों में अंग्रेजी बोली जाती है? अभी इतना तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन समथिंग पूरी दुनिया में ही अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाली मैंड्रिड है, जो कि चाइनीज़ है भाषा। इंग्लिश तो एक मतलब एक हवा बना के दिखाया गया है कि इंग्लिश आप नहीं जानेंगे तो आपकी प्राथमिकता नहीं रहेगी और आपको कहीं समाज में वो नहीं मिलेगा, इक्वलिटी वाली जो बात है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगर भारत सरकार इस पर कोशिश करे तो हिंदी को ही प्राथमिकता दे के इक्वलिटी दुनिया में लाया जा सकता है। नहीं जा सकती है। जी, शुक्रिया आपका।